हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो है और पार्ट 8 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकल यानी कि डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। चलिए, लिमिट ऑफ सम के आधार पर हम लोग यहाँ पे निश्चित समाकल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियोज में आपको बताया था, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हो a to b f x dx, मान लेते हैं इस फंक्शन का, इस fx फंक्शन का समाकल जो है कैपिटल fx है, तो इसके लिमिट को हम लोग यहाँ लिखते हैं a to b बराबर में फिर लिखते थे fb माइनस fa। तो इस विधि से हम लोग पहले इंटीग्रेशन करना सीख चुके हैं, समाकल निकालना सीख चुके हैं। पहले हमने पिछले वीडियोज में ये सब चीज सीख लिया है। अच्छा, अगर मैं इसके ज्यामितीय निरूपण की बात करूं, है ना, किसी फंक्शन के निश्चित समाकल का ज्यामितीय निरूपण क्या कहता है उसके बारे में बात करूं, तो देखिए मैं इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग बताता हूं आपको। ये एक्स अक्ष ले लेता हूं, ये आपका वाई अक्ष ले लेता हूं, ठीक है। तो यह हो जाएगा एक्स, यह हो जाएगा एक्स डैश, यह हो जाएगा वाई और यह हो जाएगा वाई डैश। मान लेते हैं वाई बराबर में एफ एक्स फंक्शन का यह आलेख है और इस पे जो दो बिंदु ए और बी देख रहे हैं ना, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये मान लेते हैं ये है। तो इस ए और बी बिंदु के बीच इस वक्र द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वही यहाँ पर इसका समाकल होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें एरिया का, तो यह एरिया को ही निरूपित करेगा। a to b f x dx, यह जो देख रहे हैं, यह इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करें तो फंक्शन fx द्वारा, फंक्शन fx के वक्र द्वारा बिंदु a से b के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल को यह निरूपित करता है। समझ गए? अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और आगे इसमें डिस्कस करते हैं। वैसे तो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें योगफल के सीमा में इसका यूज करना है, इसलिए मैंने पहले इसको बता दिया। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ, माना एफ एक्स अंतराल बंद अंतराल a to b ले लेते हैं, में एक संतत फलन है, यानी कि उसमें कंटिन्यूटी देखने को मिली है, वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अच्छा, समझे? चलो, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये फंक्शन को भी साइड में बना देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ फंक्शन को भी दर्शा देता हूँ। एक्स हो जाएगा, इधर एक्स डैश हो जाएगा, यह वाई हो गया और यहाँ पे वाई डैश हो गया, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक फंक्शन y बराबर f है ना, कुछ इसको कर्व शेप में मान लेता हूँ, कुछ थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं, यह आपका फंक्शन है। यह फंक्शन कौन है? y बराबर में fx का आलेख है, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, ये y बराबर fx फंक्शन का आलेख यह रहा। और जो अंतराल है ना, यहाँ पे ये a ले लेते हैं और यहाँ जो होगा हम लोग b ले लेते हैं, ए और बी ये ले लेते हैं। यानी ए से बी के बीच इस अंतराल में, इस वक्र को देख रहे हो, कहीं पे भी ब्रेक हुआ है, कहीं पे भी खंडित हुआ है? नहीं खंडित हुआ है। यानी कि हर एक बिंदु पर, इस अंतराल के हर एक बिंदु पर यह संतत फलन दिख रहा है हमें। ऐसे भी दिख रहा है आपको? चलिए, अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो अंतराल है ना, इसको n बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, माना अंतराल a to b जो दिया है n बराबर भागों में विभाजित है, ठीक है। और प्रत्येक भाग की लंबाई, सॉरी अच्छे से क्लीन लिख देता हूँ, प्रत्येक भाग की लंबाई h मान लेते हैं, h है, प्रत्येक भाग की लंबाई h है। समझिए, यहाँ पे मैं इसको n बराबर भागों में विभाजित करता हूँ और प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है? h है। समझ रहे ना? तो यहाँ पे अगर मैं पहले भाग की बात करूँ, जाहिर सी बात है, यहाँ से मैं h बढ़ रहा हूँ, बात को समझिए, है ना। मैं पहला भाग ये लिया, ये दूसरा भाग लिया,
तीसरा भाग लिया, चौथा भाग लिया, ऐसे करके ये कहाँ तक गया है, टोटल इसमें n भागों में मैंने बांटा है, और भी बहुत सारे है ना, n भागों में मैंने टोटल बांटा है। तो ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला यह nवां भाग होगा, nवां भाग होगा, समझ रहे ना बात को। चलिए समझिए यहाँ पे, तो यह और हर एक भाग की लंबाई क्या है, h है, ये हर एक खंड जो है ना प्रत्येक भाग की लंबाई h है, तो ये a है, तो अगला यह बिंदु क्या होगा, a प्लस h हो जाएगा ना, a प्लस h हो जाएगा। अच्छा फिर इसमें h जुड़ जाएगा तो a प्लस 2h हो जाएगा, फिर अगला a प्लस 3h हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना बात को। मैं कलर बदल बदल के लिखता हूं ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, कलर बदल बदल के लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही में लिखा जा रहा है ना छोटा छोटा, तो आप दिक्कत हो जाएगा। a प्लस h, ठीक है, या फिर हो जाएगा a प्लस 2h, समझ रहे ना बात को, फिर हो जाएगा a प्लस 3h, है ना, a प्लस 4h, a प्लस 5h, ऐसे कर करके यहां तक आ जाएंगे। तो यह b जो होगा, b किसके बराबर हो जाएगा, b किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस nh के बराबर होगा, a प्लस nh। अच्छा जस्ट इसके पहले वाला भाग क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसके पहले वाला भाग जो होगा आपका, यह भाग आपका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में h, a प्लस n माइनस 1 इंटू में h। समझ गए ना। मैंने क्या किया कि ये जो अंतराल है इसको n बराबर भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग की लंबाई क्या ली, h ली। तो पहला बिंदु a है तो अगला बिंदु a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, ऐसे अंतिम हो जाएगा a प्लस nh। कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब चलिए, अगर मैं इन प्रत्येक भागों के द्वारा, है ना, प्रत्येक छोटे छोटे अंतरालों के द्वारा, मैं यहाँ पे छोटे छोटे अंतरालों के द्वारा मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, आयत बनाता हूँ। ठीक है, आयत बनाता हूँ, देख रहे ना, प्रत्येक भागों के द्वारा मैं यहाँ पे आयत का निर्माण करता हूँ। कलर बदल देंगे भैया तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना जी, थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में और समझ में भी आएगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कलर बदल बदल के इसको बना देता हूँ यार, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसे आप ध्यान से ही समझना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसको लेके। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बहुत मजा आने वाला है आपको, समझे ना बात को। आपको लगेगा कि कुछ सर तो पढ़ा रहे हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे बीच में बहुत सारे हो जाएंगे, समझ गया, n भाग में बटा है तो इसमें और भी होते जाएंगे ना, ऐसे बनते जाएंगे, बहुत सारे बनते जाएंगे। अब कहोगे कि सर आपने तो कहा मैं यहाँ पे बना रहा हूं आयत, ऊपर से तो आयत नहीं लग रहा है, तो कर्व है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा थोड़ा ऐसे ले सकते हो, ऐसे लेंगे तो आयत हो जा रहा है ना जी। अब कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होगा हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आयत बना दिया सबको, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, सब आयत बन गए। चलिए, अच्छा सब आयत बन गए, जब a ये है तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो फंक्शन f(x) में a रखेंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे fa हो जाएगी। समझ गए ना, सीधा ही लिखता हूँ, fa हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे a प्लस h है तो इसमें रखूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी, fa प्लस h आ जाएगी, fa प्लस h आ जाएगी। समझ रहे ना बात को, समझिएगा यहाँ पे। फिर अगला fa प्लस 2h आ जाएगी, थोड़ा ऊपर मैं लिख देता हूँ, fa प्लस 2h आ जाएगी, समझ गए ना, पूरी लंबाई fa प्लस 3h आ जाएगी। समझ गए ना। इसी तरह से लास्ट वाले की यहाँ पे क्या हो जाएगी, fa प्लस nh हो जाएगी, nh हो जाएगी। और इसके पहले वाले की क्या हो जाएगी, यहाँ पर fa प्लस n माइनस वन इंटू में h, ये हो जाएगी। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे, समझे ना। फंक्शन में मैं रखते गया उन बिंदु पे तो उसकी लंबाई निकलते गई। अरे मैंने x का मान रखा फंक्शन में तो वो तो y का मान प्राप्त नहीं हुआ, y बराबर में fx है तो जो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वही ना इसकी लंबाई होगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझिए, यहाँ पे मैं अब क्या करता हूं, अगर मैं इसके यहाँ a से b तक, ये a to b f x
की बात करता हूं, इसके समाकल की बात करूं, तो यह किसको सूचित करेगा? इसके एरिया को निरूपित करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है। चलिए समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें और जानने वाली है। यहाँ पे अगर मैं b में से a घटा दूं, b माइनस a कर दूं, इस b में से a घटा दूं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दूं, तो क्या आएगा? टोटल अंतराल की जो लंबाई है वह आ जाएगी। अंतराल की लंबाई, अंतराल की लंबाई आएगी ना। और अगर बात करूं b का वैल्यू a प्लस एन एच है, और यहाँ पे a घटाऊंगा, a प्लस एन एच में से a घटाऊंगा तो a कट जाएगा, एन एच आ जाएगा। यानी यहां से हमारा b माइनस a जो होगा एन एच के बराबर हो जाएगा। समझ गया ना, एन एच के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, यहाँ पे मैं एक और चीज यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देने वाला हूँ। अगर मैं n का मान इन्फिनिटी के तरफ अग्रसर कर दूं, इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर कर दूं, यानी कहने का मतलब यह है मैंने यह n अंतराल लिए थे, समझ रहे ना, यहाँ n अंतराल लिए थे। अगर मैं उसको इन्फिनिटी तक लेके चला जाऊं, n का मान इन्फिनिटी ले लूं, मतलब अनंत तक ले लूं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे h का वैल्यू और डिक्रीज करते जाएगा, यानी कि प्रत्येक खंड की लंबाई और कम होते जाएगी, है ना। प्रत्येक यहाँ पे जो विभाजित किया गया है ना, प्रत्येक भाग की लंबाई बहुत कम होते जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को। जब n इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये वाली रेखा यहाँ ना जाकर एकदम पास से जाएगी और पास से जाएगी, क्योंकि मैंने इन्फिनिटी ले लिया है। तो ये जो होगा यहाँ पे एक बहुत ही पतला और लंबा आयत बनेगा। समझ गए ना, कहने का मतलब कि h का वैल्यू 0 के तरफ आ जाएगा। तो h जो होगा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, मैंने यहाँ 0 लिखा, समझे। कहने का मतलब है कि अगर मैं n का मान मतलब क्या, प्रत्येक ये भाग जो बांटा है ना मैंने, प्रत्येक खंड जो बांटे है ना मैंने, इन्फिनिटी भाग कर दिए। यहाँ पे मैंने छोटे 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 इन्फिनिटी पार्ट्स ले लिए। तो जब इन्फिनिटी पार्ट्स ले लेंगे तो h का मान क्या हो जाएगा, ये जो प्रत्येक खंड की लंबाई होगी वो 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगी, 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है आपको, समझ गए ना, हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चूंकि हमने देखा कि यह एरिया को निरूपित कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर में, इसमें हरेक, ये इसमें जो आपका हरेक क्षेत्र हो रहा है उसका क्षेत्रफल मैं ले सकता हूं, हर एक क्षेत्र का क्षेत्रफल ले सकता हूं कि नहीं, ले सकता हूं कि नहीं। तो मैं यहां लिख सकता हूं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन। अब कहोगे कि सर ये एस एन क्या है, तो एस एन क्या है, लिख सकते हैं सभी n क्या है जी, आयतों के क्षेत्रफल का योग, है ना। सभी n आयतों के क्षेत्रफल का योग। अब कहोगे कि सर ये छोटा छोटा भाग जो बच जा रहा है उसका, भैया जब मैंने n का मान इन्फिनिटी ले लिया, n को इन्फिनिटी के नजदीक कर दिया, तो यहाँ पे आयत बहुत ही पतला बनेगा, तो जिसके कारण यहाँ पे जो क्षेत्र होगा कुछ भी नहीं बचेगा। समझना, ऐसे बहुत छोटा 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 आयत बनेगा, लंबा पतला सा आयत बनेगा, जिसके कारण ये वाला रीजन ना गायब सा हो जाएगा। यहाँ से अगर ऐसे रेखा जाएगी, यहाँ से, तो ये वाला क्षेत्र गायब ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे इनके क्षेत्रफल को निकालता हूं एक एक करके। तो मैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, समझिए यहाँ पे एन कैसे निकालेंगे। अच्छा, पहला जो आयत देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहला आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा ये लंबाई और गुने में चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई तो h ही ना होगी जी, चौड़ाई h होगी और लंबाई एफ ए होगी। समझ गए ना, तो एफ ए इंटू में h प्लस अगले आयत की एफ ए प्लस h, ये लंबाई और चौड़ाई तो इसका भी h ही होगा, इंटू h प्लस एफ ए प्लस 2h इंटू में h। ये कहां तक चला जाएगा जी, तो ये चला जाएगा n टर्म तक जाएगा, यानी हो जाएगा आपका f कहां तक चला जाएगी, f आपका हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा आपका एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में एच, ये बंद करते हैं और फिर आपका यहाँ आ जाएगा एच। समझ गए ना। अब कहोगे कि सर आपने इसको क्यों नहीं लिखा, इसको क्यों नहीं लिखा, समझिए यहाँ पे मैंने देखो यह पहला हिस्सा ये लिया है, एफ ए लिया है, एफ ए प्लस एच की बात करें तो एफ ए प्लस एच यहाँ आ जाएगा, एफ टू ए प्लस एच यहाँ आ जाएगा, एफ थ्री ए प्लस एच यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे करके यह जो लंबाई होगी इस वाले हिस्से की होगी, तो यह लंबाई हुई, यह चौड़ाई हुई, ये लास्ट वाला हिस्सा की लंबाई थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है ना, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। समझिए ना, यहां से आप गिनो ना, एक ये हुआ तो ये इस रेक्टेंगल के लिए हो गया, ये इस रेक्टेंगल के लिए होगा, ये इस रेक्टेंगल, ये इस रेक्टेंगल, ये इस रेक्टेंगल, उस तरह से ये इस रेक्टेंगल के लिए, यह वाला मान इस वाले रेक्टेंगल के लिए होगा, ये एक्स्ट्रा बच जा रहा है। समझ गए ना। चलिए, तो इसलिए उसको मैंने नहीं लिया। हर एक जगह एच है, हर एक जगह एच है, एच को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h निकाल लेते हैं और यहाँ हो जाएगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h एफ, ये कहाँ तक चला जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में h। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऊपर आपको बताया था कि चूंकि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये n है आपका, तो मैं लिमिट h टेंस टू 0 कर देता हूँ और h इंटू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस वन एफ ए प्लस आर एच। अब कहोगे कि यह सर इसके बराबर क्या हो गया, 11th में ही मैंने बता रखा है। यहाँ देखो r का मान 0 से लेके n-1 तक जाना है और यहाँ पे सिग्मा किसको डिनोट कर रहा है, तो सिग्मा इनके सम को डिनोट कर रहा है। अगर मैं r के जगह 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, एफ ए बचेगा। अगर मैं r के जगह 1 रखूंगा तो a प्लस एच आ जाएगा, यह आ जाएगा। 2 रखूँ 3 रखूँ n-1 तक ले जाऊंगा तो a प्लस n-1 इंटू एच हो जाएगा। समझ गए ना बात को। और सिग्मा इनके सम को डिनोट करा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर इंटीग्रेशन निकालना हो a से b, आपको अंतराल दिया होगा किसी फंक्शन f(x) के लिए, तो वह बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n-1 f a प्लस आर एच, इसके यह बराबर होगा। या हम लोग इसमें थोड़ा सा और चेंज भी ला सकते हैं, इसे याद करके ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा, अगर मैं r का वैल्यू 1 टू n लेके चल जाऊं तो यहां भी वही रहेगा, एफ ए प्लस आर एच। इसका वैल्यू इसके बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इसके बराबर ही होगा। अब कहोगे कि सर कैसे, तो मैंने इसमें देखो ये फॉर्मूला कैसे आया और ये फॉर्मूला कैसे आया। मैंने अगर मैं इस पहले वाले को छोड़ दूं, एफ ए को छोड़ दूं, ए प्लस एच इसको ले लूं, यह लंबाई लेके चलूं और एच चौड़ाई लेके चलूं, तो ये लूंगा, फिर इसके लिए यह ले लूंगा, समझ रहे ना, इसके लिए यह ले लूंगा, इसके लिए यह ले लूंगा, इस तरह से इसको हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले को हम लोग को इसके क्षेत्रफल के लिए लेना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट में ही इसको छोड़ दूं तो लास्ट में ये इंक्लूड हो जाएगा इसके क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, यह छूट गया, यहां से शुरू हो रहा था हमारा और अंत कहां होगा, ये आगे चल के एफ ए प्लस किस पे, एन एच पे एंड होगा। ठीक है ना, अंतराल में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर ये ला देता हूं और इसको हटा देता हूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो a प्लस एच हो जाएगा, 2 रखूंगा तो a प्लस 2h, और वैसे ही मैं n रखूंगा तो a प्लस एनएच। समझ गए ना बात को। तो अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, तो अंतिम में इसको छोड़ना होगा। अगर आप इस सेकंड वाले को लेकर शुरू करते हैं तो ये वाला इंक्लूड हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझ गए ना। क्षेत्र में क्षेत्रफल निकालने में अगर मैं इसको लंबाई पहले खंड के लिए इसकी लंबाई, ये लंबाई लेके चलता हूँ, चौड़ाई h रखता हूँ, तो अगले खंड के लिए यह होगी, उसके अगले खंड के लिए, तो अंतिम खंड के लिए यह आ जाएगी लंबाई। समझ गया ना। तो इसीलिए मैं 2 तरीके से इसके फॉर्मूले को बता दिया। तो अगर मैं इसको हटाया तो इसको ले सकता हूँ यहाँ पे। तो फॉर्मूला आपका 2 ये तरीके से हो सकता है, यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है, जो आपको आसान लगे उसको यूज करो। इसमें ध्यान रखना होगा कि जहां
NH ऊपर, NH का वैल्यू क्या आया था हमारा B माइनस ए, और साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब H टेंस टू 0 हो तो n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, या n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो h टेंस टू 0 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यही लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला है, आप यही फॉर्मूला याद रखना। ये अगर इंटीग्रेशन निकालना हो a टू b किसी फंक्शन f(x) के लिए तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच, और यहाँ NH का वैल्यू b माइनस ए होगा और h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटी। साथ ही इसके साथ साथ हमें इस चैप्टर में कुछ हमें एपी के फॉर्मूले भी याद रखने होंगे। एपी में हमने पढ़ा हुआ था कुछ स्पेशल सीरीज का सम निकालने के लिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है जी, तो n इंटू एन प्लस 1/2 पढ़े हुए है ना, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग भी हमने पढ़ा हुआ है। n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बटा में 6, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और फिर मैंने ये भी बता रखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर, ये मैंने बता रखा है। तो इसे हम लोग प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग को लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, यहाँ n लिख देते हैं, और बराबर में n इंटू एन प्लस 1/2, एक ही मीनिंग है, यहाँ 1 से लेके n तक के प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। तो मैं यहाँ r लिखूंगा, यहाँ r लिख देता हूँ, ठीक है। और वर्गों का योग की बात करेंगे तो उसको हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर बराबर में हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1/6। अच्छा, घन के योग के बारे में यानी तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r इक्वल टू 1 to n r क्यूब, क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। साथ ही आपको जीपी का जो मैंने फॉर्मूला बता रखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम निकालने के लिए, क्लास 11th में आपको बता रखा है जीपी के फॉर्मूला, याद होना चाहिए। मैंने बता रखा है एसएन बराबर में उसमें होता है a इंटू 1 का पावर r माइनस 1 बटा में 1 माइनस r, या a इंटू r का पावर n माइनस 1 बटा में r माइनस 1। ये भी मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है जीपी के लिए, आपको बता रखा है पहले ही। और जीपी के लिए बता रखा है मैंने पहले, आपको पता ही होना चाहिए जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे मैं एक जीपी लिखता हूँ 3, और फिर लिख देता हूँ यहाँ पे 6, फिर 12, 24, तो ये आपका जीपी है। क्योंकि देखो इसमें से भाग करूंगा तो 2 आएगा, इसमें से भाग करूंगा 2 आएगा, इसमें से भाग करूंगा 2 आएगा, और इसे मैं सार अनुपात करता हूँ, आर जो होगा इसे आर से सूचित करते हैं। ये मैंने पढ़ा रखा है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, जीपी में मैंने आपको बता रखा है बड़े ही बेहतर तरीके से क्लास 11 में आपको बताना। तो ये कुछ खास फॉर्मूले हैं, इनको भी साथ में याद रखना होगा, जीपी का यह फॉर्मूला याद रखना होगा, और बाकी आपका जो मैंने यहाँ पे बता दिया एपी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, और लिमिट ऑफ सम के लिए आप है ना मैंने बता रखा है, ये आपके लिमिट ऑफ सम के आधार पर कैसे हम लोग किसी फंक्शन का निश्चित समाकल याद करेंगे। तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, यही आपके लिए कंफर्टेबल होगा इसके अनुरूप, है ना। यह भी ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज आप देखोगे आरडी शर्मा बुक में ना, आरडी शर्मा में किया है, ठीक है, लेकिन आपके केसी सिन्हा बुक में यही फॉर्मूला यूज करके चला है। तो दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। मैंने प्रूव करने के लिए दूसरे के लिए क्या बताया था, बस इसको छोड़कर यहाँ पे छोड़कर आपको क्या कर लेना होगा, इसमें एक और टर्म ले लेंगे एफ ए प्लस एन एच और इंटू में एच, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, यहाँ पे ये टर्म इंक्लूड हो जाएगा, वो अपने आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, लंबाई इसकी ये लेके चलेंगे, इस वाले आयत के लिए लंबाई यह लेके चलेंगे, चौड़ाई ये छोड़ा, इस वाले की लंबाई यह लेके चलेंगे, चौड़ाई ये होगा, इसके वाले के लिए लंबाई यह लेके चलेंगे, चौड़ाई एच होगा, उसी तरह से लास्ट वाले के लिए लंबाई यह होगा और चौड़ाई एच होगा। तो आपका यह फॉर्मूला सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर,
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। ठीक है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।